हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये जो होली आ रहा है ना, कल जो होली है, ये होली का अवसर पर आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्या कुछ गुड न्यूज़ आएगा, आपका करियर में क्या कुछ होगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ में क्या कुछ होगा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ होगा, उनकी पर्सन की तरफ से उनका कोई कांटेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई कॉल आएगा कि नहीं आएगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, आप घूमने जा सकते हो या नहीं, आप काम के सिलसिले में क्या कुछ करोगे, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या गुड न्यूज़ आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके। और हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस होगा। आप जब भी देखोगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। मैं बता रही हूँ कि होली के अवसर पर क्या कुछ होने वाला है, सिर्फ होली के लिए नहीं है। होली के बाद भी अगर ये वीडियो आपके सामने आए ना, आप तब भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियो का कंटेंट है कि इस होली के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ चेंजेस आने वाला है। ओके। अब मेल फीमेल अदर्स कोई भी कंट्री से हो, इंडिया के बाहर से भी अगर हो, आप तभी ये वीडियो देख सकते हो। सिर्फ हिंदू के लिए रीडिंग नहीं है, होली सबका है, ठीक है। एक कलरफुल फेस्टिवल है, ठीक है। होली हमारे लाइफ में रंग भर देता है। ओके। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस होली पर आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं एक कार्ड निकालते जाऊंगी और उसके हिसाब से रीडिंग करते जाऊंगी। ओके। एक सेकेंड आप वेट करो। ओके। थैंक यू डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करिए कि इस होली में हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन आएंगे। प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ये होली का रंग कौन सी खुशियाँ ला रही है, कौन सा परिवर्तन ला रही है। थैंक यू डिवाइन। पहला कार्ड आया है द जजमेंट। ओके। तो अगर आप किसी भी तरह से भगवान से प्रयास कर रहे थे, कोई भी काम के लिए, अगर आपको जजमेंट चाहिए था भगवान से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, उस प्रेयर का आंसर आने वाला है। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और कुछ और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। द एम्परर एंड 5 ऑफ सोर्स। ओके। द एम्परर के साथ साथ आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप समझ पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है। आप दुनिया का जो रंग रूप है ना, उसको समझने में सक्षम होंगे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स के ये बता रहा है कि जो जो लोग आपको पहले धोखा दिया है, या फिर जो जो लोग एक मुखौटा पहन कर आपके साथ आज तक रह रहे थे ना, उनका मुखौटा आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। आप समझने में सक्षम होंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता है, आपके लिए किसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपको ईर्ष्या करता है, वो आप समझने में सक्षम होंगे। द एम्परर के साथ साथ आपका हार्ड वर्क आपके लिए मेहनत रहेंगे। आप ज़िंदगी में जो भी काम किए हो और आगे जाके करने वाले हो, उससे आपका एक पावर पोजीशन आने वाला है, उससे आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओके। थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप बता रहे हैं कि अगर जैसे कि मैंने कहा 5 ऑफ सोर्स के बाद 2 ऑफ कप्स आया ना, तो अगर आपके लाइफ में
लव लाइफ में कोई परेशानी चल रहा था, लव लाइफ में आपको सिर्फ धोखा मिल रहा था, आप अपने सोलमेट से नहीं मिल पा रहे थे, आपके अगर पहले लाइफ में एक दो बार ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, कोई आप अगर थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ में आ रहा था, तो इस बार ही आप स्टेबल पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। आपका सोलमेट के साथ रीयूनियन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। जो धोखा किया था, जो ब्रेकअप हुआ था आपके साथ, वो उससे आप उभर कर एक नया फेस में जाने वाले हो। ओके मैंने कहा ना, नया फेस में जाने वाले हो। और हमारे सामने द वर्ल्ड का कार्ड पॉप अप हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लाइफ में इस होली में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आने वाले हैं। एस ऑफ सोर्स। ओके, एस ऑफ सोर्स हमें बता रहा है कि जो अपने पर्सन को, मतलब ब्रेकअप हुआ जो पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है, उसको अगर आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आए, या फिर वो आपके बारे में सोचे, आपको एक जस्टिस दे, आपको एक कम्युनिकेशन या फिर कॉल मैसेज करे, कांटेक्ट करे, इस बारे में सोचे, तो उधर से आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। और सिंगल्स के लिए आपके लाइफ में अगर कोई नहीं था, आप ज़्यादातर डेट नहीं किए हो, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में कोई मेजर लव लाइफ में कुछ नहीं हुआ था, तो आपके लिए आपका सोलमेट आ सकता है। आपके लिए कोई रोमांटिक सा ऑफ़र भी आ सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है। जो मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, उनके लिए मैरिज प्रपोजल भी एक साथ, अगर आपका मैरिज में कोई दिक्कत आ रहा था, आपका लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, तो आपके लिए एक साथ रिश्ता आ सकता है, ठीक है, अचानक से रिश्ता आ सकता है आपके लाइफ में इस होली के अवसर के बाद, इस होली के दिन में भी आ सकता है। 3 ऑफ आपके साथ जो लोग बहुत दिन घर में स्टक थे, या फिर बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि आप कहीं बाहर जाओ अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड के साथ, या फिर कज़िन के साथ। मुझे अभी ऐसा मैसेज आया कि आप कज़िन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप एक सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। अब हो सकता है कि आप कोई बीच पर पार्टी करने जाओ, या फिर कोई दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पर निकल सकते हो, सेलिब्रेट करते हुए हम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी होली है, लोग तो सेलिब्रेट करेगा ही, तो वो मैसेज भी ऑलरेडी आ गया है। ओके, फिर देख लेते हैं द टावर। द टावर के साथ जो कि इधर आया है, द टावर बता रहा है कि आप, अगर आपके लाइफ में जो लोग धोखा दिया था, आपके लाइफ में एक रुकावट क्लियर कर रहे थे ना, वो चीज़ से आप उभर जाएंगे, उस चीज़ को, उस पर्सन को आप समझ पाएंगे। एंड आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, वो प्रॉब्लम हट सकता है। और ये भी मैसेज आ रहा थे, अगर द टावर हमें ये भी बता रहा है कि जैसे मैंने कहा कि किसी का चेहरा, असली रूप आपके सामने आने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को आज तक अच्छे समझ रहे थे, और आप अब आपका समझ में आएगा कि वही पर्सन आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत इंटेंशन रख रहे थे, तो आपको थोड़ा सा ना झटका लगेगा। वो मैसेज दे रहा है द टावर कि टावर के साथ आपके लिए जो परिवर्तन लाएगा, उस परिवर्तन में आपको थोड़ा सा धक्का देगा, पर वो परिवर्तन आखिर में आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है, चेंजेस लाएगा। पर चेंजेस क्या है ना, हमारे में से बहुत कोई चेंजेस को ठीक से पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, आप थोड़ा शॉकिंग हो सकते हो, पर आखिर में वो आपको बेनिफिट ही देगा। क्योंकि अगर कोई आपके सामने मुखौटा पहनकर अच्छे से रहने की, अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका मुखौटा आपके सामने आ जाएगा, तो आखिर में वो आपको बेनिफिट ही करेगा, है ना। चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस होली का त्यौहार में और क्या कुछ होने वाला है। 10 ऑफ वैंड्स के साथ आपका काम बढ़ सकता है, ठीक है, आपका जॉब में प्रमोशन किसी का हो सकता है, और उसके साथ साथ ही प्रमोशन होएगा, तो आपको काम
का लोड भी आ सकता है, ठीक है, काम का लोड आ सकता है। अगर इधर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था ना, उधर से भी थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपका पावर पोजीशन बढ़ेगा ना, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी तो बढ़ेगा, अगर है कि नहीं, है ना, जिम्मेदारी बढ़ेगा, काम का थोड़ा प्रेशर इसलिए बढ़ सकता है। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। द हैंग्ड मैन, कम्युनिकेशन के नीचे आया है द हैंग्ड मैन। तो मैंने जैसे पहले ही बोल रही थी कि अपने पर्सन के साथ मतलब एक ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा था, जिसका पर्सन उनके साथ अभी कम्युनिकेशन नहीं है ना, वो सोच रहे हैं कि आपको एक कम्युनिकेशन दे, ठीक है, मैसेज कर सकता है, बहुत किसी के लिए मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपको जल्दी कम्युनिकेट करे, आपको होली के दिन वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आपके कम्युनिटी पर आपको एक पहचान मिलेगा, ठीक है, आप सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो। आपके लिए जो काम के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसके लिए एक जॉब ऑफ़र भी आ सकता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए थे या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे ना, उसके लिए जॉब ऑफ़र आ सकता है, जॉब के लिए कोई नया मेल आ सकता है। अगर आप किसी कंपनी का मेल का इंतज़ार कर रहे थे ना, एस ऑफ सोर्स के साथ उधर से आपका लिए वो ऑफ़र आ सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होगा पर पॉजिटिव होगा ज़रूर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 6 आपका आपके साथ आपके लिए आपका रिज़ल्ट मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। अगर सिर्फ इतने दिन तक आप अपने रिश्ते पर एफर्ट कर रहे थे, तो आपके फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, या फिर आपके लव लाइफ में भी, अगर सिर्फ आज तक आप ही करते आ रहे थे, तो अगर दूसरी पार्टी आपका फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है, आपका लव लाइफ, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, तो उधर से भी आपके लिए एक एफ़र्ट नज़र आएगा आपको, उधर से भी आपके लिए एक प्यार भरा मैसेज, एक प्यार भरा एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है। आपको गिफ्ट कोई दे सकता है, आप घूमने जा सकते हो, ठीक है, सेलिब्रेशन आ सकता है, आपके फैमिली में किसी का मैरिज हो सकता है, किसी का बेबी हो सकता है, ठीक है, तो आप उधर जाओगे, सबके साथ सेलिब्रेट करोगे, खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं कि आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एक आप खुशहाल वैकेशन पे जा सकते हो, या फिर किसी की कोई पार्टी करते हुए, या फिर कोई फैमिली गैदरिंग में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 6 आपके साथ लव ऑफर भी आपके पास आ रहा है। इतने दिन से अगर सिर्फ आप एफर्ट कर रहे थे, तो आपके लिए भी अब उधर से भी एफर्ट आएगा, ठीक है। इधर है द मैजिशियन। द मैजिशियन के साथ साथ आप पावरफुल एक पोजीशन में आने वाले हो, आप जो चाहोगे उसके लिए आप काम करोगे और उधर से सक्सेस हासिल करोगे, ऐसा हमें मैसेज आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन। 2 ऑफ वैंड के साथ जो इधर बिजनेस में था, उधर आपको बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। अगर आप किसी रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उधर से भी आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। आपका इंतज़ार ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। बाहर अगर कोई पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते थे ना, तो बाहर भी आप जा सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्स। तो आपके पर्सन के पास अगर 2 चॉइसेस था, तो इस बार वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस बारे में कि कौन उस चीज़ के लिए सही है, कौन गलत है, और आखिर में वो सही को चुनते हुए हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर है द सोलमेट एंड उधर है द एस ऑफ सोर्स, ठीक है, और इधर है 6 ऑफ कप्स। एंड पहला ही जो हमें कार्ड मिला था वो है द जजमेंट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो सोच रहा है ना, वो साफ साफ कार्ड बता रहा है कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि आप कैसे
आप लोगों के रिश्ता कैसे एक अच्छा हुआ करता था, फिर कैसे आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया, आप लोगों के बीच कैसे एक सेपरेशन आ गया है, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी आ गया, ये सब कुछ ये सब चीज़ों के बारे में ना वो सोच रहे। एक सेकेंड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। द लास्ट कार्ड जो हम लेना चाहते थे वो है जस्टिस। इधर जजमेंट से शुरू हुआ था, जस्टिस पर आया था। मतलब जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप जजमेंट मांग रहे थे, उधर से आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। आपके साथ इस बार रॉन्ग नहीं होगा, आपके लिए सिर्फ जस्टिस होगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए एक्चुअल में है। ठीक है, आपका कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप पॉजिटिव कर्मा किए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि जजमेंट आपने मांगा था भगवान से, और उधर से भगवान आपको जस्टिस देगा। ठीक है, एक साथ जजमेंट, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स। देखो, ठीक है, आपको जिस चीज़ के लिए आप जजमेंट मांगे थे ना, उस उधर से आपके लिए जस्टिस आएगा, और उधर से जस्टिस कैसा आएगा, एक पॉजिटिव जस्टिस आएगा। 6 ऑफ कप्स, आपका कर्मा का फल मिलने वाला है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट के साथ साथ, जैसे मैंने पहले कह रहा था कि जो अपने रिश्ते के लिए वेट कर रहे थे, मतलब एक अरेंज मैरिज करना चाहते थे और रिश्ता नहीं आ रहा था, तो आप परेशानी हो रहे थे, तो आपके लिए बहुत सारा रिश्ता आने वाला है। आपका मैरिज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप के साथ बहुत किसी के लिए लव ऑफर, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि लव ऑफर आने वाला है। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, वो ये पर्सन आपके साथ फिर से नया शुरुआत करेगा, फिर से आपके लिए एक नया लव ऑफर लेकर, एक नया ऑफर लेकर आ रहा होगा, क्योंकि वो आपको बिना खुश नहीं है। आपके लिए सिर्फ वो प्यार तो रखते ही है मन में, उसके साथ साथ आपके लिए वो पैशनेट भी है, आपको वो फिज़िकली भी चाहते हैं। ठीक है, रोमांटिकली भी वो आपको चाहते हैं, प्लस आपको लव भी करता है। ठीक है, इस बार ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है। ठीक है, उस स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आपके लिए बढ़ने वाला है। ठीक है, पर अगर आप मेहनत करोगे तो आपके लिए उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पेंटिकल्स आपके पास आ रहा है। ओके, इधर अगर जिस बात के लिए आप दुखी थे, उस बात से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको एक नया उजाला दिखाई देगा। तो चलिए, मैं पहले ये वाला जो डेक को स्प्रेड कर दिया था ना, इधर से कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पास और क्या का गुड न्यूज़ आने वाला है। पांच कार्ड निकालेंगे हम लोग। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि आपके बीच में अगर जो लाइफ में अप डाउन चल रहा था, वो अप डाउन ख़त्म हो जाएगा और आप एक सही डिसीजन के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके साथ सब कुछ बैलेंस होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, आपके लिए एक सेलिब्रेशन मोड स्टार्ट होने वाला है। एंड इधर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ ये भी था, 2 ऑफ वैंड्स भी था। देखो, 2 ऑफ सोर्स इधर भी था, 2 ऑफ सोर्स इधर भी, सॉरी, इधर क्वीन ऑफ सोर्स आया है। क्वीन ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप ना एक अपने पावर में आने वाले हो। एक भी बात अगर कहूँ कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेने वाले हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप अगर अपने लाइफ के कंट्रोल खो चुके थे ना, इस बार अपने लाइफ में आप खुद कंट्रोल कर पाओगे। आप किसी की बहकावे में नहीं आओगे, किसी के अंदर जो चीज़ है ना, वो उसको समझ पाओगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। जो गलत है ना, आप उसको अपने लाइफ में और नहीं रखोगे एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, द एम्परर के साथ आप समझ पाओगे कि कौन सही है, और आप अपने लाइफ का सारे डिसीजन ना आप खुद ले पाओगे। अगर पहले नहीं ले पाते थे
आप कन्फ्यूजन में रहते थे, तो आप अब वो कन्फ्यूजन स्टेट से हट कर अपने लाइफ के सारे डिसीजन खुद ले पाओगे और खुश रहोगे। ओके, इधर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, द टावर एंड फाइव ऑफ सोर्स जहाँ थे ना, उधर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जो जो सिचुएशन में आपके साथ इनडिसीजन आ रहा था, अगर आप वो चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो चीज़ को चूज़ कर पाओगे ठीक से। आपके लाइफ में अगर कोई टावर मोमेंट चल रहा था, वो टावर मोमेंट से एक नया शुरुआत होगा। ये वाला शुरुआत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लाइफ में स्टेबल ऑफर आने वाला है, ठीक है। उस टावर मोमेंट से आप हट कर अपने लाइफ में एक आखिर में स्टेबिलिटी ला पाओगे। फाइव ऑफ सोर्स के साथ जो पर्सन आपको छोड़ के जाएगा, जिसका मुखौटा आपके सामने खुलेगा, आप उससे उभरते हुए आगे बढ़ सकते हो और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा और आपके लिए आखिर में स्टेबल ऑफर, खुशियाँ, हैप्पीनेस, न्यू शुरुआत है, ठीक है। फिर इधर आया है टेन ऑफ वैंस, टेन ऑफ वैन, फोर ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वैंस इधर भी था, एंड टू ऑफ कप्स। तो आपके लिए बहुत शायद किसी किसी के लिए ना, हमें ऐसा मैसेज आ रहा है कि एक से ज़्यादा ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। आपका जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में था वो भी आ सकता है, आपके लिए सोलमेट आ सकता है, न्यू लव ऑफ़र आ सकता है। तो आपके पास चॉइस रहेगा, आपके पास चॉइस रहेगा कि आप किसको चुनो, ये चॉइस रहने वाला है। और जैसे मैंने ये भी कहा था कि आपके लिए काम का प्रेशर भी बढ़ने वाला है, ठीक है। फाइनल जो आया है वो है द हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप्स एंड जस्टिस। एट ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि जो पर्सन आपको पहले छोड़ के चला गया था, वही पर्सन, हमें ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो पर्सन चला गया था ना, वही पर्सन आपके लिए कम्युनिकेशन लाएगा, ठीक है। जो पर्सन चला गया था आपको छोड़कर, वही जो पर्सन आपके लिए हैंगमैन था, वही पर्सन आपको कम्युनिकेशन देगा, उधर से ही आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। एट ऑफ कप्स इधर ये बता रहा है कि जो छोड़ के चला गया था, जो आपको साथ धोखा किया था, उसी को ही आना पड़ेगा, उसी को वो समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए भगवान जस्टिस करेगा, ठीक है। आपके लिए जो सही है, आपके लिए भगवान उस चीज़ को ला के देगा। अगर वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक था तो उसको सबक सिखाएगा भगवान, ठीक है। उसको थर्ड पार्टी से भी धोखा मिलेगा, उसका कर्मा का फल मिलने वाला है। और अगर आपका पर्सन टॉक्सिक नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के लिए बाइका में आ गया था, ठीक है, आपके लिए उनका इंटेंशन सही था, वो आपको फिजिकल टॉर्चर नहीं करते थे, तो वो आपके लिए फिर से भगवान उनको आपके लाइफ में वापस ला देगा। अगर आपके पर्सन आपके लिए बुरा इंटेंशन रखता था, वो एक्चुअली में सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए नहीं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा फील नहीं करता था, टॉक्सिक था, टॉर्चर करता था आपको, तो उसका सबक मिलेगा, ठीक है। अगर आपको छोड़ के वो जिधर चला गया था ना, उधर आप उसको धोखा मिलेगा, उधर भी उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उसका कर्मा का फल मिलेगा। और अगर वो ऐसा नहीं किया था, सिर्फ थर्ड पार्टी के बहकावे में चले गए थे, तो उसका गलती का एहसास होगा और वो आपके लिए कम्युनिकेशन लाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम ये वाले डेक से देख लेते हैं कि आपके पास कौन सा गुड न्यूज़ आने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत गर्मी पड़ गया है ना, फैन चल रहा है इधर और ये सब कुछ इधर उधर हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, क्या कुछ पॉजिटिव होगा इस होली के बाद उनके लाइफ में, इस होली का त्यौहार उनके लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिविटी लाएंगे, क्या कुछ गुड न्यूज़ उनके लाइफ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। गिफ्ट्स, आपके लिए गिफ्ट आएगा। फिर देख लेते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ आएगा। फिर आ रहा है गुड हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। हेल्थ में अगर कोई परेशानी चल रहा था तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे हमें मैसेज आ रहा है।
फिर आया है रीयूनियन। जैसे मैंने कह रहा था कि बहुत किसी के लिए रीयूनियन होने वाला है आपके पर्सन के साथ, वो मैसेज ही आ गया है। फिर देख लेते हैं। फिर आया है स्माइल। आपके अगर चेहरे से मुस्कान चले गए थे, वो इस होली के अवसर पर वो मुस्कान आपके पास लौट आएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे, आप फेमस हो पाओगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव होगे। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप अपने कम्युनिटी पे भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपको मानने लगेंगे। ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था प्रमोशन के बारे में, आपके लिए प्रमोशन आ सकते हैं। और 2 कार्ड निकालेंगे। फिर है हीलिंग, आप हील हो जाओगे। ठीक है, एंड फिर आया है वेल्थ, आपके लिए संपत्ति, आपका संपत्ति में बढ़ेगा। जैसे कि मैंने प्रमोशन कहा था, इधर ये वाला कार्ड नीचे गिरा था, सेलिब्रेशन। देखो इधर 3 ऑफ कप्स भी था और इधर सेलिब्रेशन भी आ गया है। बॉटम ऑफ द डे का है न्यू होम, किसी किसी के लिए न्यू होम, न्यू कार हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, एंड देख लेंगे हम कि आपकी परेशानी को हटाने के लिए आप क्या कुछ करें और जिनसे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको पूरी तरह से मिल पाए। ठीक है, आपके लाइफ की परेशानी हार्डल दूर हो जाए। अगर आपका कोई प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके लिए आप क्या कुछ करें, ये वाले डेक से हम देख लेंगे। डोनेट बुक और पेन टू चिल्ड्रन, तो आप गरीब बच्चों के लिए ना पेन, उनका बुक्स, नोटबुक ऐसा आप दे सकते हो अगर आप दे पाओ तो, या फिर आप उसको फ्री में पढ़ा भी सकते हो। फिर आया है सेल्फ लव, आप सेल्फ लव पर फोकस करिए। ठीक है, इनर सर्चिंग करिए, खुद को ट्रीट दीजिए। ठीक है, फिर है डू चैरिटी वर्क, आप कोई भी चैरिटी वर्क कर सकते हो। आप एज अ वॉलेंटियर भी आप किसी संस्था के साथ जुड़कर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पैसों नहीं दे सकते हो तो आप अपना काम ऑफर कर सकते हो। इधर आया है लाइट कैंडल और इंसेंस स्टिक, मतलब एक आप कैंडल जला सकते हो डेली अपने होम मतलब अपने घर पे ना नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए डेली एक लाइट मतलब जला सकते हो, मतलब कैंडल जला सकते हो, या फिर आप धूप या दिया को पूरे घर में दिखाकर उसको आखिर में अपने पूजा स्थान पर रख सकते हो। ठीक है, थिंक गुड एंड डू गुड, आपको अच्छा सोचने के लिए और अच्छा काम करने के लिए बोला जा रहा है। और इधर आया है फीड हंग्री साधुस, मतलब आप साधु सन्यासी को दान में खाना खिला सकते हो। डू नॉट गिव एनी वन एनी काइंड ऑफ सोर फूड एंड शार्प मटेरियल, मतलब आप किसी को ना कोई शार्प चीज़, मतलब अपने घर की चाकू, छुरी या फिर कोई सावर फूड जैसे कि नींबू वगैरह, ऐसा चीज़ आपको डोनेशन में मतलब डोनेट में ना देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और अच्छा सोचो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो थिंक पॉजिटिव का मैसेज आया है, सेल्फ लव का मैसेज आया है, और चैरिटी वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, खुश हो जाइए। ये होली का त्यौहार में आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अब आपका पढ़ाई का फल आपको मिलने वाला है, जॉब मिलने वाला है, प्रमोशन भी बहुत किसी के लिए आया है, सेलिब्रेट कर सकते हो आप। आपका जो हंसी आपके लाइफ से चले गया था वो आपके पास वापस आ रहा है, आप स्माइल कर पाओगे। ठीक है, आप हील हो पाओगे, आपके लिए रीयूनियन आ रहा है, तो आप खुश हो जाइए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा। आप खुश हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए और अच्छे काम करते रहिए और अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। ठीक है, बाय।